इक्विनोवा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के अनिरुद्ध सरकार, उनसे बात करेंगे। अनिरुद्ध जी, गुड आफ्टरनून। क्या लग रहा है मार्केट देखकर? कुछ फंस गए हैं मामला एक रेंज में, बाहर निकलेंगे क्या इससे? या आफ्टरनून अनुज, आई थिंक यस। पिछले अगर एक दो हफ्ते से देखे, आई थिंक एज यू राइटली सेड, मार्केट एक ही रेंज में अटक गया है। एंड अर्निंग सीजन जो अंडरवे है, आई थिंक बहुत सारे मिक्स्ड नंबर्स भी आ रहे हैं, बट ब्रॉडली मैं बोलूंगा नंबर्स तो अच्छे ही आ रहे हैं। बट आई थिंक एफआई और डीआई और डोमेस्टिक एफएनओ सब मिला के आई थिंक मार्केट इज अ बिट कंफ्यूज्ड कि यहाँ से ऊपर जाना चाहिए कि नीचे जाना चाहिए। सो थोड़ा आई थिंक वी आर स्पेंडिंग टाइम इन दैट सेम रेंज, विच आई वुड से कि एक अच्छी बात होती है। बिफोर द नेक्स्ट बिग अप मूव हैपेंस, एक जगह पे टाइम स्पेंड करना इज अ गुड थिंग टू मेक द बेस स्ट्रॉन्ग। जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। नतीजे, क्वार्टर वन नतीजे देखे आपने, एक हफ्ता बाकी है इनफैक्ट अभी, लेकिन कोई स्पेस जहां पर आपको फुल फ्लेज रिकवरी की उम्मीद थी और वैसे होता हुआ नजर आया, या फिर ग्रीन शूट्स ही नजर आए हैं? कहां पर आपका कन्विक्शन इस बार क्वार्टर वन नतीजों को देखते हुए ज्यादा हुआ है? कौन सा स्पेस? या आफ्टरनून श्रेया। सो आई थिंक अगर मैं देखूं इस क्वार्टर में जो नंबर्स आए, ब्रॉडली आई थिंक जो कंपनीज एंड सेक्टर्स पिछले दो क्वार्टर से दे वर रिपोर्टिंग वेरी गुड नंबर्स, उन्हीं में द मोमेंटम हैज कंटिन्यूड। उसमें एक जो बड़ा एरिया है योर ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी, उसमें काफी हद तक आई थिंक जो मोमेंटम बिल्टअप हुआ था 6 मंथ्स बैक, वो कंटिन्यू हो रहा है। दूसरा स्पेस जहां पे ऑब्वियसली एज एन इंडेक्स बहुत अंडर परफॉर्म हुआ है, विच इज द बैंकिंग सेक्टर। बट अगर मैं देखूं आई थिंक वहां पे भी थोड़ा रिकवरी दिख रहा है, वेर इन आई वुड से कि जो द लेंडिंग ग्रोथ वाज वीक, जो निम्स कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, वो सब आई थिंक इट्स एविडेंट नाउ कि थोड़ा बॉटम आउट हो रहा है इन दैट स्पेस। बट विद इन द बैंकिंग आई थिंक जो सबसे बड़ा सरप्राइज रहा है, विच आई थिंक इज गुड, इज द पीएसयू बैंक स्पेस, जहां पे मैं बोलूंगा कि अभी तक जितने भी पीएसयू बैंक्स के नंबर्स आए, आई थिंक ब्रॉडली दे हैव बीन बेटर देन एस्टिमेट। सो मैं बोलूंगा बैंकिंग एक सेक्टर है जहां पे थोड़ा पिटाई हुआ था लास्ट एक दो साल, बट नाउ आई थिंक सम अमाउंट ऑफ रिकवरी इज हैपनिंग। ऑटो एंड ऑटो बैंक मैंने आपको बताया। जो तीसरा सेक्टर है जहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिख रहा है, इज द प्राइवेट डिफेंस एरिया। वो प्राइवेट डिफेंस एरिया एक जगह है जहां पे ऑर्डर एग्जीक्यूशन हैज पिक्ड अप, ऑर्डर बैकलॉग्स काफी है, एंड आई थिंक द पाइपलाइन एंड द विजिबिलिटी अगले 2 साल का बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये कुछ कुछ एरियाज है जहां पे आई थिंक द मोमेंटम कंटिन्यूज इन द फर्स्ट क्वार्टर। ये प्राइवेट डिफेंस आपने अनिरुद्ध जी इसलिए बोला क्योंकि एग्जीक्यूशन बहुत स्ट्रांग है वहां पे, दैट्स व्हाई? या सो बेसिकली आई टेल यू, सी व्हाट इज हैपनिंग इज जो बड़े पीएसयू डिफेंस कंपनीज है, उनका जो छोटा सा एक कंपोनेंट है, सपोज 500,000 करोड़ का एक कंपोनेंट है, विच इज वेरी क्रिटिकल फॉर द लार्ज ऑर्डर टू बी कंप्लीटेड। एंड ये वैसा है कि यहाँ पे ये जो छोटा कंपोनेंट है 500,000 करोड़ का जो ऑर्डर, ये उस स्टेज में रिक्वायर्ड होता है जहां पे द प्रोजेक्ट इज हाफ वे थ्रू कंप्लीशन, और वहां पे ये प्राइवेट डिफेंस कंपनीज आर कमिंग इन टू प्ले। और उनका भी टाइमलाइन ऐसे होता है कि 1 साल 2 साल के अंदर एग्जीक्यूशन करना पड़ता है। सो वहां पे द ग्रोथ इज कमिंग वेरी वेरी स्ट्रांग। ओके, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कुछ ऐसी थीम पे, मतलब जिसको हम शायद अपने पोर्टफोलियो से बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं दे सकते, कोई भी अगर आप देखें वक्त हो। मेटल्स को, प्रीशियस मेटल्स को, इंडस्ट्रियल मेटल्स को आप इस वक्त कैसे ले रहे हैं? इंडस्ट्रियल मेटल्स उनकी क्लासिकल अगर आप देखें डिमांड सप्लाई सिचुएशंस को देखते हुए, और आज पेरोल के स्टैट्स आने हैं यूएस में, लेट्स सी आई मीन कैसे रहते हैं वो स्टैट्स, बट क्या ये एक इम्पॉर्टेंट कर्व है प्रीशियस मेटल्स में भी टू पिक मेटल्स, और माइट बी गोल्ड एसोसिएटेड स्टॉक्स लाइक गोल्ड फाइनेंस कंपनियां हो गई या फिर गोल्ड फाइनेंस बैंक्स हो गए, इन पर आपका टेक? See, when it comes to metals, as such, अगर आप कोई भी पोर्टफोलियो देखेंगे, वेरी डिफिकल्ट टू प्ले द मेटल साइकिल, क्योंकि मेटल साइकिल में इतने सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं कि वेरी डिफिकल्ट टू टेक अ कॉल कि कब घुसना चाहिए कब निकलना चाहिए। तो हमारे पोर्टफोलियो में भी मेटल्स हमेशा एक टैक्टिकल बेट रहा है, एंड इट इज नॉट अ काइंड ऑफ द पोजिशनल बेट, तो उसका होल्डिंग पीरियड काफी छोटा होता है। बट एज ऑफ टुडे हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू प्ले द मेटल स्पेस थ्रू द मेटल, द कैपेक्स साइकिल। जो कंपनीज जो मेटल कैपेक्स में हेल्प करेंगी, वी आर ट्राइंग टू प्ले विथ दोस कंपनीज, बिकॉज
जितने भी आप फेरस नॉन फेरस कंपनीज देखेंगे, दे आर ऑल इंक्रीजिंग देयर कैपेसिटी इन द नेक्स्ट 1-2 साल। एंड यहाँ पे जो मेटल कैपेक्स प्ले है, वहां पे वी आर ट्राइंग टू बेट कंपनीज विच विल बेनिफिट इन दैट स्पेस। When it comes to the precious metals, obviously, the gold finance companies becomes a natural play there. But as a sector, historically, we have avoided that space because वहाँ पे too much of uncertainty around the gold price movement, उससे आपका balance sheet up down होता है. So that is where we have been avoiding. But as of today, we are trying to play the metal cycle via the metal capex. ओके, मेटल साइकिल को प्ले करना चाह रहे हैं आप, लेकिन अनिरुद्ध जी, आईटी पैक को लेकर अब क्या व्यू बन रहा है? हमने एक रैली देखी, फिर से फेल होता हुआ भी देखा, फिर हमने एक रैली देखी, क्या अब एक समतल जमीन आईटी पैक को मिल चुका है? आपका नजरिया क्या है कि आपके पोर्टफोलियो में ये आईटी पैक है, अंडरवेट है और अब यहाँ पर एक्सपोजर बढ़ाना शुरू किया है, क्या व्यू? IT in the month of July, it was a absolute, I would say, the dead cat bounce जो हम लोग बोलते हैं, जहां पे बिल्कुल जो वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव था, वहां से काफी बाउंस बैक हुआ है। बट मैं बोलूंगा जो इंडियन आईटी कंपनीज है वो थोड़ा एंटी एआई ट्रेड है, एंड दैट इज वेयर आई वुड से कि इंडियन आईटी कंपनीज आर बेनिफिटिंग विद सम मोमेंटम, क्योंकि जो ग्लोबल एआई जो ह्यूज अपसाइड दिखा था, एंड जो ग्लोबल एआई में जो कैपेक्स दिखा था, थोड़ा सा वहां पे कंसर्न बिल्टअप हो रहा है that valuations have gone beyond the comfort zone. तो मैं बोलूंगा थोड़ा सा द कैचअप इन इंडियन आईटी कंपनीज हो रही है, क्योंकि एक तो समझ में आ रहा है सबको कि एआई इज देयर, बट एआई को अप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट इज वेयर यू नीड द एआई एप्लीकेशंस, जहां पे इंडियन आईटी कंपनीज विल बेनिफिट। हैविंग सेड दैट, एज ऑफ टुडे हमारे पोर्टफोलियो में एक भी आईटी स्टॉक नहीं है, विच वी हैव नॉट बीन हैविंग एनी आईटी स्टॉक पिछले 4 to 6 क्वार्टर्स। तो वो हमारा अवॉइडेंस अभी भी कंटिन्यू रहा है, बट वी आर वेटिंग फॉर अर्निंग्स रिकवरी, बिकॉज अभी जो बाउंस है इट इज मोर अबाउट अ वैल्यूएशन बाउंस। अर्निंग्स रिकवरी होना भी बाकी है, जब तक वो दिखेगा नहीं वी वुड वांट टू वेट एंड वॉच। बट विद इन द आईटी मैं बोलूंगा जो मिड कैप स्मॉल कैप आईटी है, वहां पे द ग्रोथ लुक्स मच बेटर, बट वैल्यूएशंस आर एक्सपेंसिव, तो थोड़ा वहां पे वी आर अवॉइडिंग एज ऑफ नाउ। ऑलराइट, अनिरुद्ध जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए हमें। हैव अ हैप्पी वीकेंड। मीनवाइल मार्केट में कुछ स्टॉक्स हैं जहां